हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एंड आज भी इस पर इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छी आर्टिकल आई है। तो एक नया रिसर्च हुआ है, तो उसको आज हम समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, हम जिस ग्लेशियर की बात कर रहे हैं वो है डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जिसे जाना जाता है, दैट इज थ्वेट्स ग्लेशियर। तो अगर आप दोस्तों इस थ्वेट्स ग्लेशियर की बात करें तो ये इसकी जो ऊंचाई है, ये बिल्डिंग जैसी जो ऊंचाई जो इस दीवार की आप देख रहे हैं बर्फ की, ये लगभग 6 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची है। एंड इसकी अगर साइज देखें तो इसकी साइज यदि आप नेपाल से लेके भूटान तक इंक्लूडिंग सिक्किम वगैरह इलाके भी जोड़ दो तो ये जो इलाका इतना बड़ा होता है, उतनी बड़ी इसकी साइज है इस थ्वेट्स ग्लेशियर की। तो दोस्तों, बुरी खबर क्या है? ये पिघल रही है और ये बहुत तेजी से पिघल रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 200 से 900 साल के बीच में, यदि किस्मत अच्छी रही तो 900, अदरवाइज 200 साल में ये पूरी की पूरी पिघल जाएगी। और इसके पिघलने से, सिर्फ इसके पिघलने से अनुमान लगाया जा रहा है करीबन 1 मीटर सी लेवल की राइज होने वाली है। और ये सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि यदि थ्वेट्स ग्लेशियर पिघली तो पीछे जो वेस्ट अंटार्कटिका का आइस है वो सब पिघलना शुरू हो जाएगा एंड शायद 3 मीटर तक समुद्र की लेवल बढ़ जाएगी। तो उसका क्या आउटकम होगा वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर सी लेवल उतनी राइज हो गई तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थ्वेट्स ग्लेशियर में क्या नई डिस्कवरी हुई है, क्या नया पता चला है साइंटिस्ट्स को, पिछला रिसर्च क्या था, एंड इन सब को आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवा दोस्तों, जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। अनअकैडमी अल्टीमेट सरप्राइज लेके आए हैं, जिसके तहत आप देखें तो यदि आप अप्रैल 14 तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 फिजिकल बुक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, यदि आप 1 साल या से अधिक की सब्सक्रिप्शन ले तो। इसके सिवा दोस्तों, यदि आप 28 अप्रैल तक अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो 31 जुलाई 2022 तक चलेगी, एंड 2 साल की लेंगे तो उसकी वैलिडिटी 31 जुलाई 2023 तक होगी। यानी कि एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। तो हर दिन बीत रहा है, तो अभी वक्त है, जब भी आए यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी की प्लस एंड आइकनिक 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 64,800 रुपए। आइकनिक की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के भी पैकेजेस हैं हमारे पास, और साथ साथ आप देखें तो ऑप्शनल एंड जीएस के कॉम्बो पैकेजेस भी हैं। तो 2 साल की ऑप्शनल जीएस की कॉम्बो की कॉस्ट हो जाती है प्लस के टाइप की तो 99,680 रुपीज। एंड लाइकवाइज दोस्तों, आइकनिक एंड प्लस दोनों ही फीचर्स हैं, दोनों ही वेरिएंट्स हैं, तो आपको जो बेनिफिशियल लगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सिवा राइज, वर्ल्ड अफेयर्स एंड अकेडमी पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसका आप हिस्सा बने। एंड साथ साथ अप्रैल 14 से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो यही वक्त सबसे एप्ट है। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी कॉम्बैट भी आप देखें तो हर संडे को होती है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, एक चीज़ तो हम सब जानते हैं, अंटार्कटिका बहुत तेज़ी से पिघल रही है। अंटार्कटिका की बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है एंड ये मैनकाइंड के लिए, मानव जाति के लिए आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको हम कैसे होने से बचाएं, कैसे इसको पिघलने से रोकें। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है थ्वेट्स ग्लेशियर। एंड ये थ्वेट्स ग्लेशियर अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा वो ग्लेशियर है जो कि तेजी से पिघल रही है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है मानव जाति के लिए। तो आइए इसके बारे में कुछ बातें जान लें। तो अगर आप दोस्तों देखें तो थ्वेट्स ग्लेशियर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ये 120 किलोमीटर वाइड है एंड इसकी जो साइज आप देखें तो फ्लोरिडा, अमेरिका का स्टेट है फ्लोरिडा, तो लगभग उतनी बराबर है, 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। या फिर आप देखें तो 2/3 ऑफ ब्रिटेन जितना बड़ा है, या फिर नेपाल से लेके भूटान तक की इसकी साइज है। और ये अगर पिघली थ्वेट्स ग्लेशियर तो 1 मीटर से सी लेवल राइज हो सकती है। इसके सिवा दोस्तों, एक तो आज भी जो सी लेवल राइज हो रही है तो उसमें 4% जो पानी ऐड हो रहा है सी लेवल राइज में,
वो थ्वाइट्स ग्लेशियर से ही पानी ऐड हो रहा है। एंड ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 200 से 900 साल में ये पूरी तरीके से समुद्र में मिल जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। इसके सिवा दोस्तों ऐसा पाया गया है आज के रिसर्च के अनुसार कि पिछले 30 साल में थ्वाइट्स ग्लेशियर को यदि आप देखें तो इसकी जो पिघलने की दर है वो 2 गुनी हो चुकी है। तो अब ये 2 गुनी ज्यादा स्पीड से पिघल रहा है 30 साल पहले की तुलना में। इसके सिवा दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। एंड उसके पीछे कारण क्या है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर के पीछे ये पूरा का पूरा वेस्ट अंटार्कटिक आइस, आप देखो तो आइस शीट उसके ठीक पीछे है। तो यदि ये थ्वाइट्स ग्लेशियर पिघल के निकल जाती है तो ये वेस्ट अंटार्कटिकन आइस शीट को जो रोक के रखा है वो रोकने वाला नहीं रहेगा और ये पूरी की पूरी अंटार्कटिका की वेस्टर्न जो पार्ट है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। वेस्ट अंटार्कटिका आज भी अगर आप देखें अंटार्कटिक की आइस शीट में जो कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रही है वो यदि आप देखो तो ईस्ट अंटार्कटिका की बिल्कुल कम के करीब है। अंटार्कटिक पेनिनसुला आप अगर देखो अंटार्कटिक पेनिनसुला की भी लगभग बहुत कम 2 mm सी लेवल में कंट्रीब्यूशन है टोटल अंटार्कटिका की। वहीं यदि आप वेस्ट अंटार्कटिक देखोगे तो इसकी कंट्रीब्यूशन 6 mm राइज से भी ज्यादा है। बाकी ईस्ट अंटार्कटिका में तो नेट गेन हो रहा है बर्फ का। तो इस वजह से आप देखें तो वेस्ट अंटार्कटिका सबसे ज्यादा वल्नरेबल पार्ट है इस अंटार्कटिका में और उसको रोक के कौन रखा है, वो थ्वाइट्स ग्लेशियर है। तो पूरी अंटार्कटिका में देखें तो थ्वाइट्स ग्लेशियर कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, इस मैप में आप देख सकते हैं। तो साउथ पोल के थोड़े दूर में है, रॉस सी और वेडल सी के बीच में है। तो ये रॉस आइस शेल्फ है, ये आप जो देख रहे हैं। तो आइस शेल्फ और आइस शीट हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो आपको बता दूं जो जमीन के ऊपर जो बर्फ है, ये जो बर्फ जमी हुई है ये क्या है, आइस शीट है। वो बर्फ जो समुद्र के पानी के जम जाने से बन जाए उसको क्या कहेंगे, आइस शेल्फ। ये रॉस आइस शेल्फ कैसे बनी है, तो समुद्र का पानी जम गया है, एक मोटा सा पानी बर्फ का लेयर बनाया हुआ है, वो क्या है, आइस शेल्फ है। वैसे ही आप देखें यहां पे ये क्या है, जमीन के ऊपर इतना पार्ट है तो ये क्या है, आइस शीट है। ये वाला पार्ट देखें तो पानी के ऊपर जमा हुआ है तो ये क्या है, आइस शेल्फ है। और एक बार पिघल गया तो सी आइस कहलाएगा। तो आइए प्रीवियस स्टडी को समझते हैं। प्रीवियस स्टडी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2019 की ही स्टडी है। तो नासा के ऑपरेशन आइस ब्रिज के तहत एक आइस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया गया और उससे कुछ हमें पता चला है इस डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में। तो सबसे पहले तो आप देखें तो 2019 की स्टडी के मुताबिक एक बहुत बड़ी कैविटी इस डूम्सडे ग्लेशियर में पाई गई। यह कैविटी इतनी बड़ी थी कि मैनहट्टन, अमेरिका की एक सिटी का सबर्ब है, न्यूयॉर्क का सबर्ब है, कुछ उसका 2/3 बड़ा है। अगर मैं हम लोगों के समझने के लिए आसान करूं तो ये कैविटी, ये गड्ढा कुछ लोनावला शहर जितना बड़ा है। एंड ये कहां पर पाया गया है, कुछ इस इलाके में। तो ये थ्वाइट्स ग्लेशियर के ही ऊपर में ये कैविटी, एक गड्ढा पाया गया है। एंड ये गड्ढा बनने के पीछे जो कारण दिया गया है वो कहा गया है कि इस कैविटी के बनने के पीछे कारण है कि ये गर्म पानी यहां पर आ रही है और इस बॉटम ऑफ द ग्लेशियर पे जो गर्म पानी आ रही है वो इसको यहां से पतली करती जा रही है, इस बर्फ को, और इस वजह से यहां पे कुछ कैविटी यानी गड्ढा बनता जा रहा है। तो इस वजह से वहां की जो थिन है आइस है वो थिन होती जा रही है, वो पतली होती जा रही है और ये कैविटी तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि नीचे गर्म पानी है। तो ये गर्म पानी का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री ज्यादा है 0 डिग्री से, यानी +2 डिग्री की है। और चिंता की बात क्या है, ये ग्राउंडिंग जोन पे ही इस ग्लेशियर को हिट कर रही है। ग्राउंडिंग जोन क्या हुआ, वो पॉइंट जहां पे आप देखोगे ग्लेशियर जमीन से लगी हुई है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ग्राउंडिंग लाइन। वो पार्ट जहां पे ग्लेशियर जमीन को छू रही है दैट इज ग्राउंडिंग लाइन। यानी इसके पीछे सब कुछ क्या है, आइस शीट है, इसके आगे सब कुछ क्या है, तो आप देखोगे तो आइस
शेल्फ है। तो आइस शीट जहां से है, यानी जो ग्राउंडिंग लाइन है, यहां पे यदि गरम गरम पानी हिट करेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये आइस शीट जहां पे है यहीं पर पिघलना शुरू हो जाएगी। यदि ये यहां पे पिघलने लगेगी तो जाहिर सी बात है ये यहां से ही कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, और तेजी से आप देखोगे तो तेजी से यहां पे वो कुछ इस इलाके से कमजोर होने लगेगी और पिघलना शुरू कर देगी। तो इसी पॉइंट से यदि गर्म पानी से हिट करेगा तो ये यहां से कमजोर होती जाएगी, पिघलती जाएगी, और जो ग्लेशियर है वो रिट्रीट करने लगेगी, वो कुछ पीछे जाने लगेगी। तो ये होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये दोस्तों 2019 की स्टडी थी, लेकिन 2021 में रिसेंट स्वीडन की रिसर्च हुई एंड उसमें हमारी चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि अब जो पता चला है, तो इस बार स्वीडन ने क्या किया, रैन नाम का एक सबमरीन इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं फोटो में, इस सबमरीन को पानी के नीचे उतारा गया। क्यों? इस सबमरीन को उतारने के पीछे पर्पस था इस ग्लेशियर के नीचे जो ओशन करंट्स हैं उनका कितना टेम्परेचर है, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, उनकी कितनी सैलिनिटी है, उनकी कितनी ऑक्सीजन कंटेंट है। तो जब ये रैन नीचे उतरी इस थ्वाइट्स ग्लेशियर के ग्राउंडिंग लाइन के आसपास वाले जगह पे, तो ये ग्लेशियर पाती है, तो ये रैन नाम की सबमरीन पाती है कि इस थ्वाइट्स ग्लेशियर के आसपास 3 वार्म करंट हैं जो इसको 3 तरफ से पिघला रहे हैं। तो पहले 2 करंट के बारे में तो मालूम था कि 2 वार्म करंट इसे पिघला रहे हैं, और तीसरा का रोल कितना ज्यादा है वो अंडर एस्टिमेट कर लिया गया था। तो अब की रिसर्च स्वीडन की कह रही है कि तीसरी करंट भी बहुत तेजी से इस ग्लेशियर को पिघला रही है, और हमने जो एस्टिमेट किया था 200 से 900 के सालों में ये पूरी पिघलेगी, वो शायद 200 साल के करीब वाला ही एक्चुअल टाइम होने वाला है जब ये ग्लेशियर पिघलेगी। तो इस वजह से अब की एस्टिमेट कहती है स्वीडन के रिसर्च के मुताबिक कि थ्वाइट्स ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलने वाले हैं। तो मेन कंसर्न है कि जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है इसको 3 जगह से आप देखोगे गर्म पानी हिट कर रही है और 3 जगह से इसे पिघला रही है। तो इस प्रकार से एक बड़ी सी ओशन करंट, वार्म करंट आप देखिए चलती हुई आ रही है। ये यहां पे जाके हिट करती है, यहां से पिघली, एक ब्रांच इसका ऐसे एंटर करता है, यहां भी बर्फ पिघलाता है, और एक ब्रांच ऐसे हिट कर रहा है, वो भी इसको पिघला रहा है। तो ये कौन सा गर्म पानी है? तो ये गर्म पानी आप अगर देखें तो इनको सर्कमपोलर डीप वाटर कहते हैं। तो सर्कमपोलर डीप वाटर यदि आप देखें तो इन पानी, ये गर्म पानी होते हैं 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री के टेम्परेचर रेंज पर रहते हैं, और साथ साथ इनकी जो सैलिनिटी होती है वो भी नॉर्मल पानी की तुलना में थोड़ी हाइयर होती है, 34 से 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। बाकी आप सरफेस पे देखोगे ना, पोलर इलाकों में पानी की सैलिनिटी बहुत कम होती है, कुछ अर्ली 30s के रेंज में होगी, 31, 29 इस रेंज में आपको पार्ट्स पर 1000 में सैलिनिटी दिखेगी। लेकिन ये पानी की सैलिनिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। तो इस वजह से ये पानी थोड़ा गर्म भी है, करीब 1-2 डिग्री का होता है। तो ये गरम गरम कॉन्टिनेंटल सर्कमपोलर डीप वाटर जब हिट करती है तो इस प्रकार से यहां से बर्फ को क्या करती है, पिघलानी शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये सर्कमपोलर डीप वाटर अनफॉर्चुनेटली इस ग्लेशियर को ग्राउंडिंग लाइन पे हिट कर रहे हैं और ग्राउंडिंग लाइन से ही पिघलाना शुरू कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आप अगर देखो तो ये जो सी बेड है ये तेजी से रिट्रीट करेगी, पीछे की तरफ जाएगी, और तेजी से आने वाले दिनों में इतना पूरा का पूरा भाग क्या हो जाएगा, इस ग्लेशियर का टूट के गिर के आगे चला जाएगा। तो कुछ यही होने वाला है। तो इस प्रकार से तेजी से ये जो ग्लेशियर्स हैं इनकी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। ये ग्लेशियर्स आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे। यदि गर्म पानी इतने ही इलाके तक रहती तो इतना पार्ट अनस्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर यहां तक हिट कर दोगे तो जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी पिघलनी है, यानी बहुत ज्यादा तेजी से इसको पिघलना है आने वाले दिनों में। तो ये समस्या को और बढ़ा रहे हैं, इस नए रिसर्च से हमें ऐसा पता चला है। तो इस प्रकार से ग्राउंडिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से ये ग्लेशियर थिन भी हो रही है और रिट्रीट भी कर रही है।
तो दोस्तों ये जो रिसर्च है इससे हमें नई टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है, हमने सबमरीन के थ्रू डेटा कलेक्शन किया है एंड इस बेटर डेटा के थ्रू हमने क्या किया है, एक इंप्रूव्ड मॉडल बनाया है सी लेवल को, राइज को समझने का, ग्लेशियर को के मेल्ट को भी समझने का। तो इस वजह से तो आने वाले दिनों में कैसे बर्फ पिघलने वाली है हम बेहतर सिम्युलेट कर सकेंगे। यदि हम बेहतर सिम्युलेट कर सकेंगे तो हम टाइमली इंटरवेंशंस ले पाएंगे, टाइमली इंटरवीन कर पाएंगे और इस बड़ी समस्या को विकट होने के पहले इसके खिलाफ कुछ एक्शंस ले पाएंगे। तो यही वक्त है जब एक्शन हमें लेना है। अदरवाइज सी लेवल राइज से क्या क्या चैलेंजेस आएंगी ये आप सबको मालूम है। कैसे जो लो लाइंग कंट्रीज हैं उनको ऑलरेडी समस्या फेस करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि सी लेवल राइज होगी तो क्या क्या चैलेंज आप और हम और ये दुनिया देखने वाली है, क्या फेस करने वाली है, तो क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं। तो इसके साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। तो जब भी अनअकैडमी पर आए तो आपको मालूम है पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका पार्ट जरूर बने और अनअकैडमी पर आए तो KC10 कोड से सब्सक्राइब करें। तो जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है उसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा और साथ साथ मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी एंड आपको बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे। इसके सिवा जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।